हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन स्टडी वेल चैनल। फ्रेंड्स, अब तक हमने लाइट चैप्टर के 7 पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें हमने प्रीवियसली कनकेव मिरर को कंप्लीट किया था। उसके रूल्स एंड इमेजेस कैसे बनती हैं, इस चीज़ को हमने कंप्लीट कर लिया था दोस्तों। अब हम कन्वेक्स मिरर के ऊपर अपना फोकस करेंगे। तो फ्रेंड्स, जो स्लाइड आपके सामने है, इसमें एक कन्वेक्स मिरर है M और M' नाम से। इसको प्रॉपरली हमने आइडेंटिफाई कर रखा है और पहले ही मैंने आपको बता रखा है कि एक पैरेलल एक्सिस जा रही है जो कि x और x' है, और एक प्रिंसिपल एक्सिस है जो कि P है, एक फोकस है जो कि F है, और एक सेंटर ऑफ कर्वेचर है जो कि C है। और पोल से फोकस तक की दूरी फोकल लेंथ कहलाती है, जो कि स्मॉल f से दर्शाई जाती है दोस्तों, बताई जाती है। आप इसे प्रीवियस जो हमारे वीडियोस हैं उसमें जाके देख सकते हैं, कम्प्लीटली डिस्क्राइब है। अब यहाँ पर हम कन्वेक्स मिरर की केसेस देखेंगे। तो सबसे पहले अगर कन्वेक्स मिरर को आप देखेंगे तो यहाँ पर बहुत सारी रेज मिरर के ऊपर आ रही हैं और इससे टकराने के बाद डाइवर्ज हो जा रही है, जिस वजह से इसको डाइवर्जिंग मिरर भी कहा जाता है दोस्तों। और उसके बाद जो हम इमेज लेते हैं वो पिछली साइड पर जाके बनती है, और जो हमने डॉटेड लाइन से दिखाई है दोस्तों, जो कि वर्चुअल होती है। डॉटेड लाइन जो होती है वो वर्चुअल को दिखाने के लिए दिखाई जाती है दोस्तों, मतलब डॉटेड लाइन से आप वर्चुअल इमेज को दिखाते हैं। ये चीज़ आपको मे भी क्लियर हो चुकी होगी, क्योंकि ये कन्वेक्स मिरर है, तो कन्वेक्स मिरर में हमें वर्चुअल इमेजेस मिलेंगी। ये बस एक इंट्रोडक्शन था। अब आगे हम देखते हैं रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेजेस बाय कन्वेक्स मिरर। कि कन्वेक्स मिरर में जो इमेजेस होती हैं वो कैसे मिलती हैं, उनके रूल्स को हम लोग देख लेते हैं दोस्तों, जो कि हम नेक्स्ट स्लाइड में देखने वाले हैं। अब सेकंड स्लाइड में दोस्तों हम देखते हैं रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेजेस बाय कन्वेक्स मिरर। कि अगर हमारे पास एक कन्वेक्स मिरर है और उसके ऊपर रेज आ रही हैं, लाइट की रेज आ रही हैं, तो वो क्या रूल्स होंगे जिनको सोच समझकर, जिनको हम देखकर हम इमेजेस फॉर्म करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले रूल फर्स्ट की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो खाली ड्राइंग से या डायग्राम से काम नहीं चलेगा, आपको वर्डिंग्स में भी बताना होगा अपने एग्जामिनर को, तभी वो आपको मार्क्स देंगे। तो मैं बोलूँगा, अगर आप चाहें तो आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। वैसे अभी डायग्राम पर बात करते हैं। हम देखते हैं कि हमारा जो मिरर है, कन्वेक्स मिरर है M और M', इसके ऊपर एक रे आ रही है A, और वो रे आप देख रहे हैं B पोजीशन पे आके हमारे मिरर से टकरा गई। टकराने के बाद जैसा कि नेचर है मिरर का डाइवर्जिंग, वो डाइवर्ज हो गई। लेकिन हमें पता है कि यहाँ पर क्या बनता है, यहाँ पर एक वर्चुअल इमेज बनती है। तो डॉटेड लाइन हम देखेंगे वो फोकस पे जा रही है। तो रूल को हम कहेंगे, वर्ड्स में कहेंगे दोस्तों, अल्फ़ाबेट में हम बोलेंगे, स्टेटमेंट में अब जो आपको बोलना चाहे उसमें बोलेंगे। डेफिनेशन है इसकी, अ रे ऑफ लाइट विच इज़ पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, अ रे ऑफ लाइट विच इज़ पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कन्वेक्स मिरर appears to be coming from focus after reflection from the mirror। यानी कि अगर पैरेलल एक्सिस के पैरेलल कोई रे ऑफ लाइट है तो वो अपने कन्वेक्स मिरर से टकराने के बाद डाइवर्ज हो जाएगी, और एक वर्चुअल जो हम वर्चुअली जिसे दिखा रहे हैं वो फोकस पे जाएगी दोस्तों, जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं फर्स्ट में। ये हमारी डेफिनेशन हो गई। इस डायग्राम के साथ आपको डेफिनेशन भी लिखनी होगी, तभी आपको एग्जामिनर मार्क्स देगा दोस्तों। अब बात करते हैं हम सेकंड की। तो सेकंड में आप देखेंगे कि एक रे ऑफ लाइट आ रही है टुवर्ड्स सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ, और जैसा कि नेचर है रे ऑफ लाइट आप देखेंगे हमने A ले रखा है और वो B से टकराने के बाद दोबारा उसी रास्ते चली गई। क्यों? क्योंकि कन्वेक्स जो मिरर है उसका नेचर कैसा है, डाइवर्जिंग है। लेकिन जैसा कि हमने कहा इसमें वर्चुअल इमेज बनती है, तो जब हम उसे डॉटेड लाइन देंगे तो वो कहाँ से पास होगी दोस्तों? जी हाँ, वो सेंटर से ही पास होगी। और जब आप इसी को डेफिनेशन में बताएंगे तो आप डेफिनेशन ऐसे बताएंगे, अ रे ऑफ लाइट गोइंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर, अ रे ऑफ लाइट going towards the center of curvature of a convex mirror is reflected back along the same path। यानी उसी पाथ पे वापस चली जाएगी, लेकिन वर्चुअल इमेज कहाँ बनेगी? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। यह है हमारा सेकंड रूल कन्वेक्स मिरर के लिए। अब हम चलते हैं अपनी थर्ड स्लाइड। ये थर्ड स्लाइड है दोस्तों।
इसमें हम रूल 3 देखेंगे। अब अगर आप रूल 3 को ध्यान से देखेंगे तो एक रे ऑफ लाइट ए जो कि मिरर की तरफ आ रही है और बी पॉइंट पे मिरर से टकराती है, और टकराने के बाद दोस्तों ये पैरेलल चली जाती है। आप फर्स्ट और थर्ड रूल को देखेंगे तो ये अपोजिट एक दूसरे के। फर्स्ट में एक पैरेलल रे आती थी और डाइवर्ट होके चली जाती थी। इस टाइम पे एक रे ऊपर से आती है और बी से टैकल करने के बाद पैरेलल हो जाती है, यानी ये दोनों ही अपोजिट है। अगर आप इसको डेफिनेशन में लिखना चाहें तो इसकी डेफिनेशन होगी अ रे ऑफ लाइट गोइंग टुवर्ड्स द फोकस ऑफ अ कन्वेक्स मिरर बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन। अगेन बोल देता हूँ दोस्तों, अ रे ऑफ लाइट going towards the focus of a convex mirror becomes parallel to the principal axis after reflection। यहाँ आप ध्यान से देख रहे होंगे कि जब ए मिरर की तरफ आई तो बी से टैकल होने के बाद वो पैरेलल चली गई, लेकिन उसकी एक वर्चुअल इमेज कहाँ जाके बन रही है? एक वर्चुअल इमेज कन्वेक्स मिरर जो कि एम और एम डैश है कि एक्स डैश प्रिंसिपल एक्सिस के उस तरफ जाके, पिछली तरफ जाके एफ पॉइंट यानी कि फोकस पॉइंट पर बन रही है। यही है हमारा थर्ड रूल दोस्तों। इसको आप डेफिनेशन में लिखेंगे तब आपको प्रॉपर नंबर मिलेंगे दोस्तों। अब हम चलते हैं अपनी फोर्थ और आखिरी स्लाइड के ऊपर, जहां पर हम रूल नंबर 4 को देखेंगे जो कि हमारा आखिरी रूल होगा, और उसी के अकॉर्डिंगली हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बनाएंगे इमेजेस, कन्वेक्स मिरर पे जो इमेजेस बनेंगी उसको। तो चलिए चलते हैं स्लाइड 4 पर दोस्तों। इस स्लाइड में हम कॉन्वेक्स मिरर का रूल नंबर 4 देखेंगे दोस्तों। अगर आप देख रहे हैं तो देखेंगे हमारे पास एक कॉन्वेक्स मिरर है जो कि एम एंड एम डैश है, और हमारा प्रिंसिपल एक्सिस क्या है? एक्स और एच डैश है, और हमारा जो पोल है वो पी है। अच्छा, उसकी राइट तरफ जो आप देख रहे हैं पोल, वहाँ पर फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर सी भी होगा, जो कि मैं इसमें लिखना भूल गया हूँ दोस्तों, आप खुद लिख लीजिएगा। आप इसमें देखेंगे कि एक रे ऑफ लाइट जो है वो ए रे ऑफ लाइट डायरेक्ट आती है और हिट करती है किसको? प्रिंसिपल एक्सिस पी को। और इसे हिट करने के बाद दोस्तों क्या होता है, ये डाइवर्ट होके एक पाथ पे चली जाती है, और वो पाथ कौन सा है? वो पाथ है पाथ बी। और इस पूरे प्रोसेस को देखते हुए एक एंगल बनता है, एक एंगल है आई और एक एंगल है आर। एंगल आई वही एंगल है दोस्तों जिसे हम क्या कहते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस, और एंगल आर है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और इस पर भी वो रूल एप्लीकेबल होगा जो हमने पहले पढ़ा था पिछले प्रीवियस पार्ट्स में, कि एंगल आई ऑलवेज इक्वल टू एंगल आर। इसका मतलब अगर एंगल आई जितने डिग्री का भी एंगल बनाएगा, एंगल आर भी उतने ही डिग्री का होगा। फॉर एग्जांपल, अगर आपसे एक नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछ ले कि आफ्टर रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री का है, तो बताइए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितने डिग्री का होगा? तो एज यूजुअल आप जानते हो रूल के अकॉर्डिंग एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल आर। तो हम सिंपली ये बात बोल सकते हैं कि एंगल आर भी कितना होगा? एंगल आर भी होगा 30 डिग्री का। तो दोस्तों यहाँ पर कन्वेक्स मिरर के रूल ख़त्म होते हैं, और अब हमारी ये वीडियो भी ओवर होती है। तो दोस्तों सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना वीडियो को ना भूलें दोस्तों। जय हिंद।